प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई साहसिक पहल की। सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थानीय लोगों ने गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी और बंद की गई सब्सिडी का विरोध किया। और क्रिकेट में विशाखापत्तनम में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 106 रन से हराया। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता आगामी आम चुनाव में एनडीए को भारी जनादेश देगी। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री ने बल दिया कि एनडीए सरकार के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, और ये मोदी की गारंटी है। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई साहसिक पहल की गई हैं। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए और 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर केंद्रित था और इन स्तंभों को मजबूत करने से ही देश का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने ये सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, देश उतना ही विकसित और समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण से विकसित भारत के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। श्री मोदी ने नारी शक्ति की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण आज अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक और सशस्त्र बल से लेकर संसद तक हर जगह देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष में देश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को अनदेखी करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों में परिवारवाद देश के लिए चिंता का कारण और लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बाद में लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने केवल यूपीए शासन के दौरान शुरू की गई योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय ले रही है। भारत राष्ट्र पार्टी के केआर सुरेश रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ जॉन ब्रिटास, असम गण परिषद के बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य, डीएमके पार्टी के केएनवीएन सोमू और बीजू जनता दल की सुलता देव ने चर्चा में हिस्सा लिया। बाद में राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार ने 47 मत हासिल किए। विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 29 वोट मिले। एक रिपोर्ट। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार ने आज 81 सदस्यीय विधानसभा में प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोटों के बहुमत के साथ फ्लोर टेस्ट पास करके झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। 29 विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। झामुमो के एक विधायक रामदास सोरेन और भाजपा के एक विधायक इंद्रजीत मेहता लंबी बीमारी के कारण मतदान से अनुपस्थित रहे। एक निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मतदान नहीं किया। वहीं एक अन्य अमित कुमार मंडल इस दौरान अनुपस्थित रहे, जबकि गांडे निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट दिसंबर 2023 से खाली है। पीएमएलए कोर्ट से अनुमति के बाद पूर्व सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी वोट देने की इजाजत दी गई। इस बीच पूर्व सीएम ने सभा में दिए गए अपने बयान में खुद को निर्दोष और आदिवासी नेता होने का विक्टिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से होने के कारण उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट और 2023-24 के लिए अनुदान अनुपूरक मांगे पेश की। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,728 करोड़ रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। दिल्ली में आज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति सर्वेक्षण 2023 को जारी करने के समारोह में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 10 वर्ष में ठोस नीतियों के आधार पर आंतरिक सुरक्षा के मामले में बड़े बदलाव किए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत ने अपनी कॉन्क्रीट पॉलिसीज के आधार पर आमूलचूल परिवर्तन किया है और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर इतना बदलाव देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया गया होगा और पॉलिसी चेंजेस के आधार पर इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का भी ये 10 साल में शायद आजादी के बाद पहला सफल प्रयास हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता और टीकाकरण विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया चावला भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से सर्विकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव और टीकाकरण की उपयोगिता के बारे में स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज शाम 9:30 बजे से श्रोता फोन नंबर 011-2342-1050 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे लोगों का विरोध अब प्रदर्शन में बदल गया है। गेहूं की कीमतें बढ़ाने और सब्सिडी बंद करने के सरकार के फैसले पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने असंतोष व्यक्त किया है। इलाके में बिजली की कमी, महंगाई और आवश्यक सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों का स्थानीय निवासी कड़ा विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग सरकार से इस पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान निवासियों को खराब परिस्थितियों और बुनियादी अधिकारों के साथ ही आर्थिक कठिनाइयों और शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आज थाने पर हुए आतंकवादी हमले में 10 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 घायल हो गए। पाकिस्तान में इस सप्ताह आम चुनाव होने हैं। अभी किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही ये स्पष्ट है कि इसका चुनाव से कोई संबंध है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम शुरू किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में 1000 पीएचडी छात्रों का नामांकन किया जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय जाजू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव का पदभार संभाल लिया है। नई दिल्ली में आज श्री जाजू ने अपूर्व चंद्रा से कार्यभार ग्रहण किया। विशाखापत्तनम में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 106 रन से हरा दिया है। खेल के चौथे दिन 399 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 255 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। भारत को पहली पारी के आधार पर 143 रन की बढ़त मिली थी। भारत ने पहली पारी में 396 और इंग्लैंड ने 253 रन बनाए थे। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 354 अंक घटकर 71,731 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक घटकर 21,772 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 83 रुपये 6 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $77.10 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कई साहसिक पहल की। सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थानीय लोगों ने गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी और बंद की गई सब्सिडी का विरोध किया। और क्रिकेट में विशाखापत्तनम में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 106 रन से हराया। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।